तो भी शायद फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट, प्रीवियस ईयर वगैरह करने थे ना अभी, बताना भैया आज हमारा क्या करना था, ये बता दो बेटा। प्रीवियस ईयर बचते थे, ठीक है। तो हमारे जो टेंस था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचते थे बेटा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं बेसिकली आज हमारा, ठीक है, ये काम रहता था। तो हमने इंप्रूवमेंटर वगैरह जाने थे, अब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं मेरे बच्चे। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए अब रेडी हो जाएं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाएं। तो इसके 4 या 5 क्वेश्चन हमने किए थे भाई, उससे आगे देखते। देखो बेटा, शी ऑलवेज इनवाइट, ये भी हो गया था क्वेश्चन नंबर 9 से। 7 भी हो गया था। 8 आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बिजी, क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 से जो है आज हमें आगे करना था, 9 को देखिएगा, है ना। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने की कोशिश करते हैं। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू अवर एनवायरमेंट, जो अभी हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, खतरा बने हुए हैं, वो कौन से खतरे हैं मेरे बच्चे? विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करते हैं इंटरफेयर करना स्पीशीज में, एलिमेंट्स में, पोल्यूशन में, ठीक है, अब बोइलिंग टेम्परेचर में, हाँ, वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट पेरिल। तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं बेटा वो, ठीक है, खतरे में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खतरे में डाल रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनना, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू अवर एनवायरमेंट, अभी के जो हमारे प्रेजेंट में जो, ठीक है, एनवायरमेंट में जो थ्रेट्स हैं, तो बात अभी की हो रही है या पहले की हो रही है? बात हो रही है बेटा अभी के, अभी की बात हो रही है बेटा। एबीसीडी नहीं लिखना है, एबीसीडी नहीं लिखना है, ये लिखना है उसमें एरर क्या है। एबीसीडी नहीं लिखना है उसमें, ये लिखना है गलती क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर टू अवर एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स की बजाय, मतलब इंक्लूड की बजाय इंक्लूड्स कर दो, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं मेरे बच्चे, सबसे पहले समझना, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स, जो खतरे हैं टू अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के लिए जो खतरे हैं, कौन कौन से खतरे? विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करते हैं इंटरफेयरिंग स्पेशीज, स्पेशीज में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, एलिमेंट्स, जो क्या कर रहे हैं, दूसरा एलिमेंट्स, ठीक है, पोल्यूशन एंड अ बोइलिंग टेम्परेचर। कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी चीजें? 4 चीजें हम करने लग रहे हैं। तो बेटा वो जो इंक्लूड करते हैं, तो जो इंक्लूड है, तो एक बात बताओ, वो एक है या ज्यादा है? एक सेकंड। आज बेटा, हाँ, तो मैंने बोला जो इंक्लूड करते हैं, तो बेटा थ्रेट ज्यादा इंक्लूड करते हैं, तो इंक्लूड इसलिए आया है प्लूरल, तो ये प्लूरल को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वर पुटिंग, वर पुटिंग तो ऐसे लग रहा है मेरे बच्चे जैसे पास्ट की बात है, लेकिन बात तो प्रेजेंट की है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो पार्ट सी में जिन्होंने एरर बताया था, ठीक है, लेकिन एबीसीडी खाली मत बताया करो, ये भी बताया करो क्या है, ठीक है।
आ जाओ। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या नजर आ रहा है? आपने बोला सर द मदर सेड दैट, मदर ने कहा था, तो प्रेजेंट या पास्ट? सर ये तो पास्ट हो गया। अगर पास्ट हो गया तो बेटा एक बात बताओ, विल कब आएगा? जब फ्यूचर दिखाना हो। तो विल तो यहां ठीक नहीं हुआ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, विल के बाद डन आता है, डन भी नहीं आता, तो यहां डन नहीं आता, उसके बाद तो डू आता है। हाँ, और विल नहीं, विल का पास्ट क्या होता है बेटा? वुड होता है। अब विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। विल तो फ्यूचर में आता है। तो कई बच्चे यहां कह रहे हैं सर विल डन नहीं होगा, विल डू होगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, एक काम कर, तू विल डू कर ले, ठीक है, ये गलत हो गया। लेकिन एक बात बता मेरे बच्चे, क्या विल अब भी सही है? क्योंकि सेड है, कहा था, तो प्रेजेंट में कहा था, पास्ट में कहा था? पास्ट में कहा था, तो मुझे विल का भी क्या करना पड़ेगा बेटा? वुड करना पड़ेगा। इसलिए टोटल बढ़िया इंप्रूवमेंट क्या बनाइए? वुड डू। बढ़िया इंप्रूवमेंट क्या बना? वुड डू। तो कईयों ने डू सोचा, कोई बात नहीं, देखो पेपर आपका भी पास हो गया क्योंकि पेपर में आप डू सोचते तो सी मार्क करते, सी आंसर है, लेकिन विल का भी वुड करना पड़ेगा। पूरा इंप्रूवमेंट इसका ये होगा कि विल के बाद डन नहीं आता, विल के बाद डू आता है। लेकिन क्या विल सही है? वहां विल भी तो गलत है, क्योंकि पहले सेड है, सेड है तो पास्ट है, पास्ट है तो भैया वुड भी होगा, तो वहां वुड भी तो होगा, तो विल का पास्ट क्या हो गया? वुड हो गया। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। डन है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बेटा। पानी देना राजू भाई, कम बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 11, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। ये बताना बेटा, किसी का शेड्यूल, किसी का फिक्स शेड्यूल, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी का स्ट्रक्चर, किसी की हैबिट, किसी का रूटीन कहां बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंट दिए मैंने, ये मैंने हिंट दिया, अब बताओ। अब सबका सही हो गया। कैसे सही हो गया बेटा? स्टार्ट्स। क्या होगा देखो भाई, भाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? क्या लंच के लिए चलना है? भाई माफ कीजिए, मेरी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होती है 1 बजे और खत्म नहीं होती है 3 तक। तो विल स्टार्ट नहीं बेटा, स्टार्ट होती है फिजिक्स की क्लास इतने बजे और खत्म नहीं होती है इतने बजे तक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लिखोगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, पृथा विल बीन कुकिंग। विल बीन कुकिंग बिफोर यू रीच होम, आपके घर पहुंचने से पहले वो खाना बना रही होगी, वो खाना बना रही होगी। तो खाना बना रही होगी बेटा, तो क्या होगा इसमें? बना रही होगी तो विल बी होगा ना, विल बी कुकिंग। तो कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? विल बी कुकिंग। एक बच्चा कह रहा है सर आई एम सॉरी के बाद तो परफेक्ट आता है। बेटा वो हैबिट है, वहां वो रूटीन है, परफेक्ट कैसे आ जाएगा? यहां तो इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। खाली रट्टा थोड़ा ना, गलती मानना। ये कह रहा भाई चलेगा, नहीं चल पाऊंगा यार, क्लास इतने बजे चालू होती है, इतने बजे खत्म होती है, पागल। वो तो तब है जब कोई पास्ट में गलती की हो, प्रेजेंट में मान रहे हो, तब उसके बाद परफेक्ट है ना बेटा। पूरी बात याद रखा करो ना, ऐसे तो रूल बना लेगा तू सीधी सादी बात का। तो इसमें किसमें एरर हुआ बेटा? विल बी इन कुकिंग, कुछ होता ही नहीं है, तो विल बी कुकिंग होना चाहिए। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा? ये क्वेश्चन आपने किया है सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना प्रीवियस ईयर करके? यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना बेटा आपका। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा। इसने कहा पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन। फॉलोइंग सेंटेंसेस के पार्ट अंडरलाइन कर दिए गए हैं, जैसे ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, अंडरलाइन है। एज ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। वो ऑप्शन बताओ किसमें एरर है? सिंस में, हैज नॉट में, बीइंग में, या कमेंस्ड में? तो किसमें? हैज में, हैज नॉट में एरर है, बीइंग में एरर है, सिंस में एरर है, कमेंस्ड में एरर है। बताओ जी किसमें एरर है? बताओ जी किसमें एरर? क्वेश्चन नंबर 13, किसमें एरर है बेटा? ये कौन सा टेंस है? दत्ता जो कंपनी हैज नॉट बीइंग मेकिंग, हाँ, न्यू स्कूल बैग नहीं बना रही सिंस द लॉकडाउन कमेंस। जब से लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर अब तक वो बना ही नहीं रही है। नहीं बना रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। वेरी गुड। तो बेटा हैज नॉट के बाद क्या आना था? बीन आना था। मतलब ये बीन की बजाय क्या आना था बेटा? बीन आना था।
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैज बीन प्लस आईएनजी या हैव बीन प्लस आईएनजी, और नोट आएगा तो उनके बाद नोट आता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, बीन प्लस आईएनजी। तो किस पार्ट में एरर हुआ, सी पार्ट में एरर हुआ। किसका एरर था बेटा, ये एसएससी सीजीएल का 2023 का एरर है। अब इसमें भी इतने मूर्खानंद बैठे हुए हैं हमारे पास, वे मूर्खानंद क्या कह रहे हैं, सिंस गलत। अबे गधे, सिंस के बाद पास्ट आया, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हाँ, तो सिंस तो सही है, जब से लॉकडाउन लगा था तब से लेकर अब तक वो स्कूल बैग नए बना ही नहीं रहे, नहीं बना रहे हैं, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बीन आएगा। देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पेपर तो आसान आता है लेकिन तुम यूज ही नहीं कर पा रहे दिमाग। क्यों, रिवीजन में कमी। जिन्होंने रिवीजन तगड़े लेवल पे किया, जो जो कहा सारा वो होमवर्क करके आज बैठे हुए, वो इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाकी बेचारे यहां पर वैसे ही घूमेंगे। बेटा रिवीजन रिवीजन मेरे शेर, रिवीजन। आ जाओ। माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई साइड। आप बोलोगे सर इसमें गलती है, अगर इसमें गलती है तो हेड के बाद एक्सपेक्ट आता है या हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आप बोलोगे सर हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एक्सपेक्टेड होना था, हेड एक्सपेक्टेड, या डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट यूज करने की बजाय मैं कह सकता था माई स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई साइड। लेकिन एक्सपेक्टेड है, वो उम्मीद पहले ही कर चुके थे, तो वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी आपने कहा था एक्सपेक्ट में लगा सकते हो, किसी ने पहले से ही उम्मीद कर ली हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या किया जाए बेटा, लेकिन हमने क्या किया जाए, हेड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी बेटा, तो कुछ भी हो, ए पार्ट में सर पेपर में हमने एरर निकालना था। ये भी मेरे बच्चे आपने टीयर 1 2023 सीजीएल का क्वेश्चन कर लिया। देख रहे हो कॉन्फिडेंस किस सातवें आसमान पर जा रहा है तुम्हारा। तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ताकि आपके चेहरे की स्माइल और बढ़ जाए। अब तो मजा आ रहा है, अब तो खौफ निकल रहा है। देख लो बेटा, ये पेपर है, अगला पेपर देखो। अब अगले में कह रहा है मेरे बच्चे बताओ किस में एरर है, फिर से पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, ये भी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है हेड गोन में गलती है, बिफोर में गलती है, गोन में गलती है। क्या किस में गलती है बताओ, किस में गलती है? गो तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये भी रहा है 1 2 3 4। बताओ हेड में, गोन में, बिफोर में, गो में, कहां गलती है, कहां गलती है? क्वेश्चन नंबर 15 में आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आई हैड गोन टू बिफोर आई वेंट। तो यहां बिफोर के बाद क्या आता था बेटा, पास्ट, बिफोर से पहले पास्ट ऑफ पास्ट, याद आया? तो वेंट होना था, तो गो की जगह वेंट होना था, तो गो की जगह क्या होना था, वेंट होना था। इसका मतलब पेपर में कौन से पार्ट में एरर हुआ बेटा, ए पार्ट में एरर हुआ। चलो मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन नंबर 16 और कर दो तो मैं लड्डू बांट दूं। बताओ जरा, 16 में बात प्रेजेंट में कही जा रही है या पास्ट में कही जा रही है? बात प्रेजेंट में कही जा रही है मेरे बच्चे या पास्ट में कही जा रही है? आपने बोलोगे सर बात तो पास्ट में कही जा रही है। विनय ने कहा था, क्या कहा था? जो भी कहा था वो पास्ट है बेटा, तो यहां इज कमिंग या वॉज कमिंग होना चाहिए। विनय सेड दैट ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज, जयगढ़ से आ रहा था। सो यहां इज या वॉज होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। इसका मतलब मेरे बच्चे इसको काट के वॉज करोगे तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी। अगर ये ठीक कर दिया तो बेटा आप सीजीएल कौन से क्वेश्चन कर गए, 2023 का एक और क्वेश्चन आपने ठीक कर लिया। इसका मतलब गुरुजी आपने ठीक कहा था, 10 से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देखो 2023 में लड़ियां लगी हुई हैं गुरुजी, 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। चलो आगे देखो मेरे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 17 में मेरा चांद का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा जरा एरर बता के दिखाएगा। चल मेरे शेर बता, अगर ये भी बना लिया तो आज मां को कह देना, मां मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। 2023 का ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे सीजीएल प्री का। मुझे बताओ, इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। अगर बारिश होती है तो हमारा समय हमारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा एरर क्या है? आपने बोला सर ये तो लल्लू राम क्वेश्चंस है। कंडीशन में कभी इफ के साथ विल नहीं आता, कंडीशन में इट सिंगुलर है, तो इफ इट क्या होना था, रेन्स होना था। इसका मतलब सर ये विल रेन की बजाय रेन्स होना था, तो पार्ट नंबर किस में एरर हुआ, डी में। आपने बोला सर लुल है। फिर मेरे पुत्र सबको लग रहा होगा गुरुजी अगर इतना ही आसान है साला पेपर तो सब निकाल क्यों नहीं लेते? अगर इतना ही आसान है क्वेश्चन, अब तो आप सबूत दे दे के बता रहे हो, इतना आसान है तो सब लगा क्यों नहीं लेते, पेपर सारे क्यों नहीं निकाल लेते, फेल क्यों होते बच्चे? 45 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 45 लाख में से 7,000 ही पास हो पा रहे हैं वैकेंसी में, ऐसा क्यों है गुरुजी? उसका कारण यह है मेरे बच्चे कि आप ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन आपको तीनों में छाना है। जैसे आप ग्रामर में छाए हुए ना मेरे साथ बेटा, इतनी ही मेहनत मेरे लाडले वोकैब में करनी है, और इतनी ही मेहनत आपका गुरु आज से चालू कर रहा है। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेपोजिशन वाला जो बैच है जो आपके लिए फ्री होगा, उसकी टाइमिंग 1 से 2 की है। आज 1 बजे भी आपकी क्लास है, पता है ना? आप सबको चीर देंगे, फाड़ देंगे। आज से 2 क्लास होंगी, 3 भी हो सकती है, वोकैब की भी तो है शाम को। अगर किसी बच्चे को लगे सर इंग्लिश की क्लास तो कुछ ज्यादा ही हो रही, बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स का इंग्लिश ही आता है पेपर में।
मैथ भी पछाड़ दिया है इंग्लिश ने। तो कोई भी बच्चा ज्ञान ना बांटे सर मेरे से। मेरा एक ही काम है मेरे बच्चे, आपको और आपके माँ बाप को आपकी पाई पाई का हिसाब देना। आपने मेरे को बैच खरीदा, पेड बैच खरीदा, बेटा आपकी पाई पाई का हिसाब मेरा काम है। ग्रामर भी कराऊंगा, वोकैब भी कराऊंगा और कॉम्प्रिहेंशन भी। मैंने कहा ना तीनों बैच अलग अलग है, ये तो सबके लिए ही फ्री है बेटा। अब देखो, अगर जिस तरीके से ग्रामर में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, पूरे सारे टॉपिक अगर इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा बेटा, ग्रामर में 100% मार्क्स आने लग गए। कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कराऊंगा अपने बच्चों को, 100% मार्क्स आने लग गए। तो बेटा वोकैब में भी जी जान लगा रखा है, वहां पे भी 100% मार्क्स की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आ जाओ मेरे शेयर, तो पाई पाई वसूलनी है मेरे बच्चे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं भैया। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली। बेटा शॉर्टली का मतलब क्या होता है? बस अभी आएगा। तो क्या होता है शॉर्टली का मतलब? फ्यूचर होता है ना बेटा, सून, शॉर्टली, फ्यूचर होता है। वेरी गुड। और ये भी देख लो प्रेजेंट में, तो यहां वुड होना था कि विल होना था? आपने बोला सर अभी आ रहा होगा, तो गुरुजी यहां पर विल होना था, वुड का तो मजा ही नहीं आया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन बेटा? ये भी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, अगला भी वही है। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। बात अभी की हो रही है या बात पास्ट की हो रही है? बताओ बेटा। आपने बोला सर ये तो पास्ट की बात हो रही है। कैसे? इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में अपनी बहन के साथ क्रिकेट खेलता हूं या खेलता था? ये तो पास्ट है सर। पास्ट है तो मेरे बच्चे प्ले नहीं, प्लेड या यूज्ड टू प्ले। आप यूज्ड टू प्ले कर दो, अपनी सिस्टर के साथ क्रिकेट पास्ट में खेला करता था। आई प्लेड कर दो, खेला था, मतलब थोड़ी दिनों की बात करो, खेला था बस। लेकिन अगर खेला करता था तो यूज टू प्ले कर दो, ज्यादा बढ़िया ना बेटा। क्यों? क्योंकि इन माई स्कूल चाइल्डहुड है, इन माई चाइल्डहुड मतलब पास्ट में जो काम आप किया करते थे। तो यूज टू प्ले को पहली प्रायोरिटी, प्लेड भी सही हो जाएगा। तो दो इंप्रूवमेंट है बेटा इसके, प्लेड कर दो या यूज्ड टू प्ले कर दो। ठीक है बेटा। चलिए जी आगे देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की जानकारी ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम। जरा बात को समझो मेरे बच्चे, बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है? पास्ट की है सर। कह रहा है ऑलवेज बिहेव्ड, सब रफ मैनर में बिहेव करते थे। व्हेन रॉबर्ट, रॉबर्ट क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के बाद फर्स्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती बेटा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, या तो कम्स होगा, हाँ, या केम होगा, यही तो होता है बेटा। अब बात देखो बेटा किसकी है? सर पास्ट की बात है। हाँ, अगर पास्ट की बात है तो कम्स भी नहीं, क्या होगा? केम, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो यहां कम भी नहीं आएगा, कम तो आ ही नहीं सकता रॉबर्ट के बाद किसी भी हालत में। तो पेपर और आसान इसलिए हो जाता है बेटा, हमें पता है दुनिया इधर से उधर हो जाए, रॉबर्ट के साथ कम तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बेटा बी पार्ट में एरर हो गया। नहीं आएगा तो बी पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में एरर, भाड़ में की दुनियादारी। आपको पता है बी पार्ट में एरर है। अब ठीक करने के लिए ये देखो बेटा, बात किसकी कर रहा है? पास्ट में वो ऐसा किया करते थे, पास्ट में हमेशा ऐसा किया करते थे, तो बेटा यहां पर केम होना चाहिए। आई ऑलवेज प्लेड विद देम, मैंने हमेशा उनके साथ खेला था। ठीक है, तो पास्ट की बात है तो बेटा पास्ट के हिसाब से। चल मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 28 का और देख ले, इसकी तो उड़ा दो, इसको तो घेर लो चारों तरफ। आपने बोला सर यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई द सेम। बात को, इफेक्ट को समझना, तू ये कर ले मैं ये कर लूंगा। कैसे बोलते हैं बेटा? तू ये कर ले मैं ये कर लूंगा, तू ये कर ले मैं ये कर लूंगा। उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? फ्यूचर पर जाएगा। तो हमने बोल दिया मेरे बच्चे, बताओ, हमने बोल दिया यू वॉश द डिशेज, तू डिश धो ले। हाँ, आई ड्राई द सेम, मैं उनको सुखा दूंगा। पहले ये काम होगा तब दूसरा होगा ना बेटा। पहले आप धोगे, धोने के बाद वो सूखेंगी, तो इसका इफेक्ट किस पे होना था बेटा? विल ड्राई। ये तो फ्यूचर पे जाना था। द सेम डिशेज या देम कह सकते हो, विल ड्राई देम। द सेम एडजेक्टिव होता है, उसकी वजह बढ़िया है देम है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम है। तो घूम फिर के बेटा इसमें एरर है। आई विल ड्राई देम, मैं उनको सुखा दूंगा। तो तू ये धो ले मैं ये कर दूंगा। तो पहले जब तक ये काम नहीं होगा तब ये नहीं होगा ना। तो पहले ये कर ले मैं ये कर दूंगा, तो इसका इफेक्ट किस पे है? फ्यूचर पे है बंधु। तो आई विल ड्राई द सेम या आई विल ड्राई देम? देम क्यों? क्योंकि द सेम एडजेक्टिव होता है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, तो मैं देम को प्रायोरिटी दे दूंगा। लेकिन वहां विल ड्राई देम वाली बात, ये चीज मैं दूसरे टॉपिक में भी समझाऊंगा, वहां पर भी एरर दे रखा है मैंने। यहां पर, यहां टेंस का इफेक्ट समझो। लेकिन मुझे ये पता भाई, पेपर में आपने कर दिया तारारारा तारारारा। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डैश अवे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, 22 ये किसमें क्वेश्चन है मेरे बच्चे? टीयर 1 का क्वेश्चन है, 25 तारीख, ठीक है, 7वां महीना 2023 को कोई बच्चा पेपर में बैठा होगा
और वो इसे सोल्व कर रहा होगा और उसके वारे न्यारे हुए होंगे। आफ्टर के बाद पास्ट ऑफ पास्ट आना था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना था, पास नहीं पास्ट अवे होना था। तो मेरे बच्चे उसने तुरंत ये क्लिक कर दिया होगा और तुरंत थैंक यू बोल दिया होगा मुझे। तुरंत थैंक यू बोल दिया होगा, कहता है सर ने करा रखा है। इतना आसान लुल्ल पेपर कर देंगे बेटा हम। चलो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बेटा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे लाल, सीजीएल टीयर 1 का ही 2023 भर भर के टेंस है पेपर में। अब बेटा सेट इतने ज्यादा होते हैं ना प्री के, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन है। व्हेन सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019, नुपुर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 ईयर। नुपुर पहले ही वहां 5 साल से पढ़ा रही थी। देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे ग्रामेटिकल एरर अंडरलाइन पोर्शन, कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है? क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है? क्या 4-5 ईयर्स में ग्रामेटिकल एरर है? क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है? आपको बताना है कौन से पार्ट में अंडरलाइन किया हुआ ग्रामेटिकल एरर वाली बात है। आप क्या कहोगे बेटा? आप कहोगे सर देखो 2019 में वो आई थी, बिल्कुल सही है सर, पास्ट के साथ पास्ट है। लेकिन अगर आई थी तो नुपुर ऑलरेडी ये पास्ट होना चाहिए, तो हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग होना चाहिए बेटा। 5 साल से पढ़ा रही थी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होना चाहिए था, इसका मतलब हैड। लेकिन हैड अंडरलाइन कहां है? यहां है। ये नहीं कि इसमें एरर है, इसमें एरर नहीं बेटा, ये देखना अंडरलाइन कहां हुआ है, डी पार्ट में। तो पेपर में कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना था? डी। इसीलिए आपके गुरु ने पता है क्या चाल खेली है? मैंने ये चाल खेली है बेटा, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं तो आपने एक बात नोट की, जो मैंने अच्छा काम किया है, आपने शायद ना ध्यान दिया हो। मैं बताऊं मैंने क्या अच्छा काम किया है? पेपर में जो क्वेश्चन जिस भाषा का प्रयोग कर कर पूछा गया था, वो डिट्टो क्वेश्चन मैंने उसी भाषा का प्रयोग करके बिल्कुल सेम पूछा है, कुछ बदलाव नहीं किया। वरना मेरे बच्चे, मैं हो सकता था इस क्वेश्चन को यूं डाल देता, भाई बताओ एरर किसमें है। अब भी आप इसमें ये एरर निकालते ना, आप कह देते सर सी पार्ट में एरर है, डन। प्रीवियस ईयर तो ऐसे भी प्रैक्टिस हो जाता। लेकिन मैं चाह रहा था आप वही भाषा पढ़ो जो क्वेश्चन जैसा पेपर में आए, ताकि आपको पेपर की भाषा भी दिमाग में बैठने लग जाए। वरना हम नॉर्मल एरर भी तो करते हैं, नॉर्मल की तरह मैंने इसको नहीं बांटा बेटा, ताकि आप इन भाषाओं से रूबरू हो जाएं। अगला देखें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 कहने लग रहा है बेटा, इन 2000 कह रहा है 23 में शी विल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 ईयर्स। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत धमाकेदार बात है। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर आज से कंपेयर करोगे तो 2 गलती है, अगर पेपर से कंपेयर करोगे तो 1 ही गलती है। मतलब सर चलो देखते हैं पाजी। कहता है 2023, देखो जब बच्चे 2023 और इसको बच्चे पेपर में देने गए थे 2023 में, तो उन बच्चों के लिए 2023 फ्यूचर टाइम था। लेकिन आज के जो हमारे इंस्टाग्राम वाले बच्चे आज हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं 2024 में। हमारे लिए जो 2024 है उसके कंपैरिजन में 2023 पास्ट टाइम है। तो आप तो बोलोगे पुत्र जी कि ये पास्ट है तो ये वुड होना था। लेकिन वो जो बच्चे पेपर दे रहे थे 2023 में, उन्होंने बोला वुड तो नहीं, विल तो ठीक है, लेकिन विल हैज बीन वर्किंग होता है या विल हैज बीन वर्किंग होता है या विल हैव बीन वर्किंग होता है। तो आप ये बोलोगे सर विल हैव बीन वर्किंग होता है, हैज बीन कैसे आ जाएगा विल के साथ? तो ऐसे हो जाएगा। तो आपने क्या किया बेटा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये विल हैव, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। विल हैव बीन वर्किंग यहां लिखा था पेपर में, तो पेपर में आपने क्या करना था, विल हैव बीन वर्किंग लिखा था, तो विल हैव बीन वर्किंग ही होना था कि 2023 में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन बेटा शी विल हैज तो नहीं, हैव बीन वर्किंग है, ये यहां पर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कर दिया कि यहां हैज बीन नहीं, हैव बीन, लेकिन ये हैव बीन इंप्रूवमेंट में ऐसे लिख दिया। तो क्वेश्चन इसके हिसाब से अब गड़बड़ हो रही है। वुड भी कर दोगे आप तो, लेकिन घूम फिर के एरर तो यही था पेपर में ना, ऐसे कर लो। इस क्वेश्चन में ये करेक्शन थी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे समझा दिया, हालांकि चीज सही। चलो मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। बताओ बेटा, बात प्रेजेंट की है या बात पास्ट की है? इसमें भी 2 गलतियां हैं। 2 गलतियां कैसे हैं मेरे बच्चे, मतलब 2 तरीके से। माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टाइम कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। इन दिनों आजकल दिन मेरे बयान के चर्चे हर जबान पर, अच्छा ठीक है। अब इन दिनों, तो आपने बोला माई यंगर ब्रदर तो सिंगुलर है, सिंगुलर तो उसके साथ वर तो नहीं आना था, तो वोज लगा दो। मैं कह रहा हूं वोज के लिए, वोज से भी अच्छा आप इज लगा दो। अगर यहां दोज डेज होता तो ये पास्ट की बात होती, तो दोज डेज में पास्ट लगा लेते। अगर दीज डेज लिखा है तो बढ़िया है ना, तो वहां पर इज लगा देना।
वॉज कर दे पास्ट की बात है, लेकिन इज लगा दे क्योंकि बाद में दीज डेज देते तो इज ज्यादा सही रहेगा। किन दिनों कर रहा था, तो इन दिनों कर रहा है, इसको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन पेपर वाले ने कहा मैंने इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ही नहीं दिया, तो हमें ये पता है, ठीक है, हाँ हमें ये पता है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना यहां गलती है, ए पार्ट में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, दे यूजुअली अलिज दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स। सीजीएल का ही 2023 का क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि आप इसमें गलती नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि बेटा आप ये कहोगे दे यूजली के साथ क्या आता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे भाई यूजली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो बिल्कुल सही है। देयर इज अ डिले, थोड़े डिले है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में नो एरर भी है। ठीक है, एक बच्चा पीछे वाला कौन सा डाउट पूछ रहा हो, ये तो ठीक है ना, तो काम कर रही होगी, आ जाओ। चलो भैया अब धड़ल्ले से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है देर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स हु आर ऑलरेडी कंप्लीट। 27 में आप देखोगे सर एक गड़बड़ है, दया प्रेजेंट की बात है और प्रेजेंट की बात में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बेटा वो किस में आएगा, अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो किस में आएगा, किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होना था, हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी। बोलते हैं ना आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, तो ऑलरेडी है बेटा, तो पेपर में एरर है यहां पर, कौन से पार्ट में, बी पार्ट। ये कौन सा था बेटा, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का जो पेपर होता है 2023 से, उसका क्वेश्चन, कुछ भी बच नहीं पाएगा हमारी नजरों से। क्वेश्चन नंबर 28, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 24 गलत है, उस हिसाब से एक्सप्लेन कर तो दिया महाराज, उसमें करेक्शन है, करवा तो दी। चलो करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा, वो बता तो दी, विल हैज था पेपर में, आपको हैव करना था, ठीक है, वो ऑप्शन में गलत लिख रखा है। मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम, मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम होना चाहिए ना बेटा। यू नोन, यू के बाद डायरेक्ट नॉन कैसे आ जाएगा, नॉन सेंस है बेटा, यू नो, नो आएगा ना, नॉन तो थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म कैसे आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी यू के साथ। चलिए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 29, नाउ इट्स रेफरिंग, अरे नहीं, टू द सेम डॉग, ठीक है, हु मेट हिज फेट थैंक्स टू डेविड्स, ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्लिंग शॉट। अब हमें ये पता, नाउ इट्स रेफरिंग, नाउ इट इज रेफरिंग, रेफरिंग भी नहीं होगा, इट रेफर्स, क्योंकि रेफरिंग इसलिए नहीं होगा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस वाली बात नहीं है उसमें, इट रेफर्स होगा, और इट्स, इट रेफर्स होगा, इट्स भी नहीं होगा, तो गड़बड़ यहीं से चालू हो गई, गड़बड़ यहीं से चालू हो गई। नाउ इट रेफर्स, ठीक है, टू द सेम आप इसे बोलोगे, और इट्स के बजाय आप इट इज भी बोलोगे, अगर कॉन्टिन्यूस लगा रहे हो तो। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चलो रेफरिंग भी कर रहे हो, इट्स रेफरिंग नहीं होना होगा, इट इज रेफरिंग होगा। ये तो इट्स तो होता है पोजेशन वाला बात, जैसे इट्स माई, जैसे इट्स कलर, इट्स आप लगा रहे हो अगर, तो इट्स इस तरीके से यूज होता है, इसलिए इसी तरीके से बोलते हैं बेटा। इसके बाद तो नाउन आता है, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी, पोजेशन होता है, जैसे हिज का अगर देखते हैं तो ही की पोजेशन है, ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, इट, इट्स। लेकिन यहां इट्स से रेफरिंग नहीं, इट इज रेफरिंग होगा। इट इज को अगर शॉर्ट में लिखोगे तो या तो इसको ऐसे लिख दो इट्स रेफरिंग, या इसको लिख लो मेरे शेर इट इज, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना है। हाँ, और ये प्रोनाउन टॉपिक का भी एरर बनता है, और ये टेंस से भी रिलेट करता है, क्योंकि आपको इस टेंस ही तो पता चला ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले इट इज होना था, इट्स नहीं होना था, इट्स शॉर्टकट में ये। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 आप कह रहे हो व्हाई इज योर ब्रदर गिविंग मी वियर्ड लुक्स, तुम्हारा भाई मुझे वियर्ड लुक्स क्यों दे रहा है, ये तो बात ठीक है सर, हाँ वेरी गुड, तो ये हुआ बेटा नो एरर। व्हाई इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई मुझे वियर्ड लुक क्यों दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इस आगे आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31, द टाइम स्केल ऑफ द, ठीक है, एवोल्यूशन
हैज होना था कि हैव होना था? देखो बेटा, द टाइम स्केल ऑफ इवोल्यूशन, टाइम स्केल कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा हैव बीन डिफिकल्ट या हैज बीन डिफिकल्ट? हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा? आप बोलोगे सर वहां तो हैज बीन आना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। 32 में कहता है योर ईयर्स आर इचिंग, तेरे ईयर्स इचिंग कर रहे हैं, तो मतलब अभी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। हाँ, ऐसे में हैविंग आ जाता है बेटा। आई एम हैविंग फन, ठीक है, आई एम हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, तो यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। हाँ, अरे ये चीज यहां पर होती है, तो ये चीज याद रखिएगा कि आपने बोला है तो सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं। यू आर हैविंग हो जाएगी, तो यहां है ऊपर आईएनजी आ सकता है। किसका क्वेश्चन? एमटीएस का क्वेश्चन। अगला भी बाबू एमटीएस का क्वेश्चन। अच्छा, आप देख रहे हो, हाँ बेटा एमटीएस में भी कितना बढ़िया लेवल आता है। इसीलिए इसीलिए एमटीएस हो चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो चाहे सीजीएल हो, बेटा दोनों में सेम फर्क है, याद रखिएगा। चाहे एमटीएस हो सीजीएल हो, फर्क कुछ नहीं है बेटा। देख रहे हो, मस्त क्वेश्चन एमटीएस में भी है और मस्त क्वेश्चन सीजीएल में भी, और एक दो क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा मुश्किल आप इसमें देखते हो। देखते हैं, देखो। द ग्राई फाइंडर ट्रूप्ड बैक, मतलब जो भी लोग थे वो ट्रूप बैक, वापस चले गए, पास्ट की बात है बेटा। टू द कैसल, अपने जो है ये कहो क्या कहो, किला, किले में। नन ऑफ देम टॉकिंग है, नन ऑफ देम टॉकिंग, इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे। बताओ बेटा, बताओ बेटा क्या होगा? अब बेटा पेपर में कई बार आपको किसी सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आएगा, ठीक, लेकिन वो सेंटेंस सही होगा। एक तो इसमें करेक्शन है बेटा, नन ऑफ देम वाज टॉकिंग, कोई भी उनमें से बात नहीं कर रहा था। एक तो ये करेक्शन है, ये टाइपिंग वाले ने गड़बड़ की हुई है। लेकिन आप पेपर में ये पहचान पाए, इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे, एक और लंबा दिन वो रह चुका है। ठीक है, पहली बात तो यहां हैव नहीं आना था, क्यों? क्योंकि इट के साथ हैव आएगा कैसे, पहली बात। दूसरा बेटा, ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की? पास्ट की, तो इट हैड बीन अनदर लॉन्ग डे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पास्ट की बात है, ये पास्ट की बात है। और इट के साथ वैसे भी हैव नहीं आएगा, मतलब पेपर वाले ने इतनी हिंट फेंकी हुई थी जिसकी ये करेक्शन है बेटा, इधर ये करेक्शन करवाई है मैंने, तो इसका ध्यान रखना था आपने। चलो सर बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है, तो बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा। अब अगला एमटीएस का क्वेश्चन, व्हेन आई हैव अराइव्ड एट द थिएटर द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। बात बताओ बेटा, प्रेजेंट की है पास्ट की? बात बताओ मेरे शेर, प्रेजेंट की है पास्ट की? बेटा सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते क्योंकि वोकैब की वजह से सचित, इसलिए वोकैब बढ़ा दोगे तो मीनिंग निकलने चालू हो जाएंगे। और इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है बेटा जो मीनिंग नहीं आ रहा है इसका? देखो, पास्ट की बात है, शो पहले से स्टार्ट हो चुका था, तो व्हेन आई हैव अराइव्ड, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा था, एट द थिएटर द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये पहले शो स्टार्ट हुआ, पास्ट ऑलरेडी के साथ, यहां स्टार्टेड कर अराइव्ड। तो किस पार्ट में एरर हुआ बेटा? सर पास्ट की बात, बी पार्ट में एरर, पेपर में सिलेक्शन, पेपर में सिलेक्शन, कहानी खत्म बेटा। आपको नहीं टेंशन आना, आपको टेंशन लेनी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 पे देखो, माई रिसर्च फोकस ऑन मेरी रिसर्च फोकस करती है बिहेवियर पर, इकोलॉजी और कंजर्वेशन के, लेकिन मेरी रिसर्च फोकस करती है, रिसर्च क्या है बेटा? सिंगुलर, तो क्या फोकस सही है वहां? आपने बोला नहीं सर, फोकस इज सही, फोकस इज सही, फोकस नहीं बेटा, करेक्ट। तो किस में एरर है बेटा? कहां गया भैया फोकस, ये रहा।
अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो जो ईगो में सड़ते हैं बच्चे, सर मेरे को तो सीजीएल देना, मैं एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्यों करूं? बेटा देख ले, सीजीएल में भी सेम लेवल है, एमटीएस में भी सेम लेवल है, और कई जगह तुम्हें एमटीएस ग्रामर में सीजीएल का बाप बन के बैठा दे नजर आएगा। एमटीएस में मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, और सीजीएल में इजी क्वेश्चन नजर आएंगे, ये भी ध्यान रखना। इसलिए एमटीएस वाले कहते हैं पंगा नहीं लेने का, अपने से उड़ा डालेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक दो जो इनमें करेक्शन है वो करेक्शन भी आज मैं कर दूंगा तुम्हारी। 36 एसएससी एमटीएस आफ्टरनून में बेटा यहां लिख दिया और यहां लिख दिया, 2 बार है, ठीक है ना। छोटी छोटी करेक्शन है, बट करेक्शन क्या है, ये एक दो करेक्शन आई, इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं है बेटा। 36 इन डूइंग सो, वैसा करके, ही हैव एक्वेंटेड हिमसेल्फ विद द जियोलॉजिकल फीचर्स एंड कलर्स द स्टोन ऑफ द साइट। उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक फीचर में डाला और कलर कर दिया वहां के स्टोन को। लेकिन ही तो सिंगुलर है, अगर ही सिंगुलर है तो वो हैज आना था या हैव आना था ही के साथ? सर हैज आना था। बोलो तारारारा, तारारारा कहां बोलेंगे, ये रहा। चलो बेटा 37 भी एमटीएस का क्वेश्चन है बाबू। 37 में आप देखते हो, 37 में आप देखते हो, आई होप, मुझे उम्मीद है कि वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून, हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। ये तो सही है। सून किसका वर्ड है, फ्यूचर, क्या लगा है, फ्यूचर। मुझे उम्मीद है, फ्यूचर मतलब उम्मीद है प्रेजेंट, मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सो, तो क्या आएगा, नो एरर होएगा, सो नो एरर है सर। एक बच्चा हैज एक्वेंटिंग कहता है, हैज के बाद आईएनजी लगा रहा, भाई बताओ, इनको चौराहे पे खड़े करके मुर्गे बना के इनके नीचे मोमबत्ती रख दें, अगर पूरी दिन रात मुर्गा बना ही नहीं रखे, हैज के बाद आईएनजी, अरे बार छोरे बार, फिर मजा ला दिया बेटा। तो है मेरे चांद के टुकड़े, तगड़ा ही क्या है वो डायलॉग ने, क्या गुंडा बनेगा रे तू। बताओ, unadulterated and unabashed were the 2 words that the judge used, ठीक है, टू डिफाइन हिज परफॉर्मेंस। अनअडल्ट्रेटेड क्या होती है, एकदम नया था बेटा, मिलावटी नहीं था। अनबेस्ट कमाल की परफॉर्मेंस थी। ये 2 वर्ड जज ने यूज किए थे, ठीक है। बताओ बेटा, बेटा ये पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है, मेरी लाल मुझे बता दे, मेरी हरे मेरी गुलाबी, वो राम रहे। बेटा एक बात तो तय है लड्डू, जज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज तो नहीं है। अब यूज तो पक्का गलत है क्योंकि सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, तो क्या लगाएं, या तो यूज्ड लगाओ या यूजेस करो। भाई यूजेस क्यों नहीं है, बार बार यूज करता है, बार बार की बात नहीं है, पास्ट की बात है, तो क्या आएगा, द जज यूज्ड टू डिफाइन, जज ने इस्तेमाल किए थे ये शब्द उसकी परफॉर्मेंस को बताने के लिए। तो बेटा यूज होगा या यूज्ड होगा, यूज्ड होगा सेकंड फॉर्म। यूज का मतलब एक और भी तो था, इस्तेमाल करना। ही यूज्ड माई कार, उसने मेरी गाड़ी इस्तेमाल की थी। ही यूज्ड दिस नाइफ टू किल हिम, तो उसने उसको कत्ल करने के लिए ये चाकू का इस्तेमाल किया था। प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की बात है। वो ये नहीं कि उसको कत्ल करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, करता है क्या बे, किया था, करता है क्या, डेली करता है। आ जा मेरे शेर, आ जा मेरे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 50 देख, 39 है भैया, मजा आ रेला कि नहीं आ रेला है। 39 देखो बेटा, नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड दे इवेंचुअली बिकम्स, क्या हो रहा है भैया, ए भैया, अरे 39 में आप देख रहे हो लड्डू कि सर बहुत आसान बात है। दे इवेंचुअली, इवेंचुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बात प्रेजेंट में चल रही है, कैसे माउंटेन बनती है, लेकिन प्रेजेंट के साथ बिकम्स नहीं आएगा सर, पुष्पा बेकम आएगा, ठीक है बाजी। चलिए, ये शिकायत तो बेटा सब बच्चों की खैर रहती है। एक बच्चा लिख रहा है, सर आप मेरे कमेंट का आंसर नहीं करते। हाँ, मुझे तेरे कमेंट से कुछ खासा ही नफरत है, जानी दुश्मन है ना तू मेरा। पिछले जन्म में मैंने तुझसे 1000 रुपए मांगे थे, तूने दिए नहीं, इस जन्म में मैं जो है बदला ले रहा हूं वो। अरे बेटा जो डाउट है वो कमेंट कर लेना, जब ये कमेंट पढ़ी तो मैं डाउट भी पढ़ लेता है। यहां मिन मिन कर रहा है तू, फूफा जी नहीं रोज जाते हैं जैसे शादी में, मैंने कमेंट कांच नहीं करते गुरुजी। अरे गुरुजी पूछ तो ले। आ जा बेटा 40 देखो, इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स, जो एल्कोहल की कंजम्पशन है ब्रेन सेल को स्टिमुलेट करती है बेटा, टू रिलीज मूड
ऑल्टरिंग डोपामिन, डोपामिन फिर मूड जो है हमारा जो ऑल्टरिंग होता है मूड बदलने का, डोपामिन वो रिलीज करती है। लेकिन कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? आपने बोले सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है माताओं बहनों जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टिमुलेट्स आएगा बेटा, सिंगुलर वर्ब बोलने का प्रेजेंट इंडेफिनिटी आएगा क्योंकि आप उसके बारे में बता रहे हो। लेकिन भैया जी, लेकिन स्टिमुलेट्स आएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। कई बच्चों ने कहा सर नो एरर है, मेरा नो एरर तो ठीक है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो ज्यादा बढ़िया है, वरना ये नो एरर करेगा तो पेपर में 1 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, डन है। चलो भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 41 कहता है जॉर्ज हैंडलिंग द हेयर पिन टू रोन अ मोमेंट लेटर। थोड़ी देर के बाद उसने उसको वो पिन दे दी, बट थोड़ी देर के बाद दे दी। हाँ, अ मोमेंट लेटर, हाँ ये तो पास्ट की बात है। और तुम कह रहे हो जॉन्स हैंडलिंग, अरे सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सीधा सीधा सब्जेक्ट है और उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रभु ये क्या हो रहा है, हे हरि राम हे जगन्नाथम, ये क्या हुआ? क्या सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी आएगा? नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक काम करते हैं थोड़ी देर बाद, तो फ्यूचर ना कर दूं, कईयों को फ्यूचर आया होगा। ओ भाई अगर फ्यूचर होता तो सून होता रे पगले, फ्यूचर में सून होता है बेटा, पास्ट में लेटर होता है। फ्यूचर से रिलेट करता तो सून लिखता, लेटर है तो पास्ट। एक काम करो फिर इसको हैंडेड कर दो, इसको पास्ट में ले लो बेटा, ज्यादा सही है। समझे बिरजू? जो जो विल लिख रहे हैं बेटा उनको समझ आई विल क्यों नहीं चुना मैंने? सून होता तो फ्यूचर होता, लेटर है तो कुछ देर बाद उसने वो पिन उसको हैंड ओवर कर दी। ठीक है, उसने उसको दे दी, दे दी मतलब दे दी थी, है ना? वेरी गुड। एक बच्चा हैंडल्स कह रहा है, ये भगवान भाई मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा वो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा आदत वादत बताते हैं, रूटीन बताते हैं, बार बार हैंड ओवर करता है, ले 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 ले, ले पिन बार बार है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 42 देखो, क्वेश्चन नंबर 42, ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग, अच्छा, द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर पे जो गैसेस का है ना बेटा बैलेंस है, ह्यूमन ने ऑलरेडी क्या कर दिया बेटा, उसको चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है बन रहा है। लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चे, हमारे यहां क्या होता है ना, हमारे यहां हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलो ये तो एडवर्ब हो गई रैपिडली या ऑलरेडी जो भी है, लेकिन हमारे यहां तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं तो हमारे यहां तो हैव के बाद आई क्या, फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारे यहां भी थर्ड फॉर्म आती है भाई हैव के बाद, तुम्हारे यहां भी ऐसा ही है। चलो दोनों भाइयों के यहां पर ऐसा है तो फिर ये हो गया बेटा, ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग की जगह क्या होगा, चेंज तो बी पार्ट में एरर होगा बेटा हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ भी सेम। कईयों के यहाँ पता है क्या कह रहे हैं कहता बीन चेंजिंग कर दो, मतलब ह्यूमन रैपिडली चेंज कर रहे हैं गैसेस का। अगर बीन चेंजिंग सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दो। मैंने बोला बेटा रैपिडली तेजी से चेंज कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया बेटा, वो तो चेंज चेंज कर रहे हैं, नहीं कर दिया है ऑलरेडी, ऐसी तैसी बैठा रखी है हमने, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट को ही हमने यहां पर चुना। समझ आया प्रभु? बीन चेंजिंग वाले भी कहीं ना कहीं ठीक है कि काफी टाइम से ऐसा कर रहे हैं ह्यूमंस, लेकिन बेटा वो तो कर चाहिए, ऑलरेडी ऐसी तैसी हो चुकी है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आशीष चंचलानी की थी ना वो वीडियो, शायद बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमेडी सी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है क्वेश्चन नंबर 43 देखें बाबू, आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट इज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या है। ठीक है, फॉर द विंड, हाँ, वॉज रसलिंग द कॉर्न शॉक्स, तो क्या कर रही थी उसको, रसलिंग कर रही थी। एक बात बताओ यार ये क्या है चीज, ठीक नहीं लग रहा है सर, का ठीक नहीं लग रहा बेटवा। अब प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है तनिक बताइएगा। सर तनिक देखोगे तो प्रेजेंट की नहीं पास्ट की बात है। ठीक है, इसलिए सर यहां भी पास्ट लिखा हुआ। अगर पास्ट लिखा हुआ, क्योंकि बेटा कैन है या कुड है, कुड है तो कुड किसकी बात करता है, पास्ट, तो इट इज सही है बेटा, या इट वॉज होना था। बताओ क्या होना था बेटा, तागड़दा 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 तागेड़ था।
अब दूसरी गलती जो मेरे प्यारे बच्चों ने, एक दो बच्चे ने लिखा है, ज्यादातर ने नहीं लिखा है, ज्यादातर तो इट इज को इट वॉज कर गए, ठीक है। यार एक बच्चा कह रहा है कुड नॉट मेड होगा है बेटा, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है, कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट है तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट है तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होती, वो टेंस थोड़ी ना है पागल, वो तो मॉडल है, वो तो टेंस में होता है फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म। तो टेंस में होगा ना बेटा, मेक का मेड, मेक का मेड तो टेंस में होगा, लेकिन कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में तो मॉडल है। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ऐसे होता है पास्ट में। उनको को टेंस नहीं है बेटा, वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बना, ठीक है। समझ आया? पास्ट कॉन्टिन्यूस वेन प्लस पास्ट है ऐसा बेटा, वो वाइल हो जाता है किसी चीज के काम। मंजीत आपका डाउट बता रहा हूं बेटा, वो वाइल आ जाता है जब दो काम एक साथ हो रहे हो ना, तो वेन का हटा के पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे हम वेन भी लगा देते हैं बट वहां वाइल ज्यादा सही होता है। जैसे जब मैं सो रहा था तो वो पढ़ रहा था, तो ही वाज स्टडिंग व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, इस तरीके से बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 44 की जानकारी दीजिएगा बच्चे। कहता है आई हैड बीन एंग्री, मैं पूरी शाम गुस्सा हो गया था। क्यों हो गए थे? इसीलिए जब आप गुस्सा थे। अच्छा, आई हैड बीन एंग्री द होल इवनिंग, गुस्से रहे आप, इसलिए क्या किया? सो शी रब्स या रब्ड। सर पास्ट है ना बेटा, अगर पास्ट हो तो रब्स या रब्ड? रब्ड, तो ये पास्ट में जाएगा ना, ये तो रब्स। एक बच्चा हमारे साथ शैतान पार्टी लिख रहा है, अनीश भाई सर मैंने पुरानी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा दिया, अब क्या करो भैया? अब तो गई भैंस पानी में। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने, या खुदा। पुराने का क्यों प्रिंट आउट निकाला तूने? जब मैंने लिखा था प्रभु की 2024 का था, और प्रिंट आउट ही क्यों निकाल रहा? इसका एक आसान तरीका है मेरे बच्चे, पता है? पुराने पीडीएफ का निकाला, पुराने पीडीएफ से प्रैक्टिस कर ले, और नई जो पीडीएफ है उनको इस पीडीएफ से रिवाइज कर ले बेटा। अभी किताब आएगी मेरे लल्ला ग्रामर की, अगले महीने मई में आएगी ना, मई एंड तक आ जाएगी। तो बेटा जो ग्रामर की बुक आएगी ना, वो बुक लेनी है आप सबने, तो पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकालो, तो पीडीएफ को पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो, फिर उस किताब को कंप्लीट सोल्व कर लेना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बुक्स में भी इंक्लूड होंगे, और बहुत बेहतरीन अच्छे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूंगा। तो क्या करना मेरे लल्ला, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, इन क्वेश्चंस को तब भी रिवाइज कर लेना, ठीक है? वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा रहेगा रहेगा। बेटा पास्ट था ना उधर, सर में दर्द पास्ट में हुआ तो पास्ट ही तो होगा। चलो ठीक है बेटा, तो भी नई का भी प्रिंट आउट मत लगाना, इतना खर्चा मत बैठा देना पाजू, इतना खर्चा मत बैठा देना, ठीक है बेटा? तो इसको यही कर लो, इसका प्रिंट आउट मत निकलवाओ। बुक आएगी, बुक में ये भी क्वेश्चन होंगे, बुक में बहुत कुछ डाल रहा हूं मैं, बताना नहीं किसी को भी, इसलिए बात वो कॉपी पेस्ट बहुत होता है, इसलिए मैंने शांत रोका हुआ मामला। जिस दिन बुक आएगी अपना ही जलवा जलवा, बहुत तगड़ी किताब है बेटा, सब कुछ ये तो होगा ही होगा, सोचो कितनी बढ़िया किताब बनेगी, और बाकी बहुत कुछ। चलो, हैरीज आईज वाटर्ड इन द चिल, ठीक है, एज द शोर अपवर्ड्स ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ। अब भाई जैसे जैसे देखा पानी आने लग गया आंखों से, ठीक है, अगर आप कुछ भी जलन टाइप लगेगी आपको, अब उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था भाई, ठीक है, फिर क्या करें? अब नीचे कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन सर अगर 45 में अगर हम देखें, हाँ, तो जरा बात को समझो बेटा, 45 को अगर आप देखोगे, हाँ, तो किस में एरर नजर आएगा? सर बात प्रेजेंट की है पास्ट की? पास्ट की है। एज, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं, क्योंकि इसकी जो आंखें को लिदे आया, हाँ, तो ये श्योर्ड नहीं होता, पास्ट की बात है भाई। समझे भैया? क्वेश्चन नंबर 46 बता दो बंधु। द 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक था, स्वीप द वर्ल्ड विद इन मंथ्स, महीनों में ही ऐसा कर दिया। लेकिन सर अगर हम ध्यान से देखें सर, पास्ट की बात है सर, ये तो फर्स्ट फॉर्म है सर, स्वेप्ट लगा दो सर, अगर हम स्वेप्ट लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म आएगा ना बेटा, कैचे, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकता, ठीक है सर? आगे बढ़िए, बड़ा मजा आ रहा है भाई पढ़ा के, मतलब पढ़ा के ना आपको बड़ा, देख रहे हो आज कितना खुश हूं, पता मैं क्यों 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 खुश हूं?
उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, तुम लोग आंसर सही कर रहे हो। आपसे पहले वाला बैच था जिसमें मैं प्रैक्टिस करा था, उन्होंने बहुत डांट सुनी थी, वे निकम्मे ना सिर ना पैर, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे थे। बेटा स्वीप की सेकंड फॉर्म स्वीप्ड नहीं होती, स्वेप्ट होती है। बट कोई बात नहीं, ऐसी तैसी कर रहे दुनियादारी। क्वेश्चन तो ठीक चुना तुमने, वर्ब की फॉर्म्स तो वर्ब में याद कर लेंगे, लेकिन आंसर तो ठीक जा रहे तुम्हारे, इसलिए मैं खुश हूं। आप देख रहे हो ना, मैं ज्यादा मजाक कर रहा हूं या ज्यादा वैसे में पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा लिख रहा है, सर बात बड़े खुश लग रहे हो। खुश लग रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं, और मैं खुश क्यों? क्योंकि आपके आंसर सही आ रहे हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लास तो पेलता नहीं हूं बेटा, लाइव ही पढ़ाता हूं। इसीलिए कई बार बच्चे ये भी तो सोचता था, सर आप रिकॉर्डेड तो नहीं चला दो। मैं मतलब मैं बच्चे क्यों, बच्चों के साथ मुझे नाइंसाफी करनी है, रिकॉर्डेड क्यों चलाऊंगा? मैं लाइव पढ़ाता हूँ। आप सेम ही कपड़ों में मुझे यूट्यूब पर देखते हो शाम को, तो वो लाइव होती है और लाइव ही होती है बेटा। आपको जिस दिन बरसात दिखेगी तो बरसात दिखेगी, जिस दिन गुस्सा तो गुस्सा, प्यार तो प्यार। आप पे डिपेंड करता है। आप लोग सही आंसर कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे आपका भविष्य दिख रहा है। अगर आज आप ग्रामर का सही आंसर कर रहे हो, आप मेहनत करोगे, वोकैब का भी सही आंसर आएगा, कॉम्प्रिहेंशन का भी सही आएगा। जहां मेहनत करोगे वही सही हो जाएगा बेटा, समझ आए ना? तो ये मेहनत यूं ही बरकरार रखिए। अगर आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि यहां लिखे हुए आप क्वेश्चंस कर रहे हो, वो चीज बड़ा जरूरी है बेटा। चलो, ही वॉन्ट समथिंग डन एंड इट हैज नॉट हैपन। इट हैज नॉट हैपन या हैपेंड। बेटा एक बात बताओ, हैज नॉट के बाद, अगर हैज के बाद देखोगे, पूरा पढ़ा करो ढंग से, प्रेजेंट की बात है बेटा। हाँ, तो ये हैज के बाद, हैज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है क्या बेटा? हमारे यहां तो नहीं आती। हमारे यहां तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आती है तो हैपेंड होना चाहिए। तुम्हारे यहां भी सेम है, लेकिन कई लोगों को यहां पता है डन में दिक्कत आ रही है। बेटा ही वॉन्ट समथिंग डन, वो पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। वो कुछ करवाया हुआ चाहता था, मतलब कुछ करवाना चाहता था। ही वॉन्ट समथिंग डन, वो कुछ करवाना चाहता था, करवाना चाहता है, सॉरी। ही वॉन्ट समथिंग डन, वो कुछ करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? एंड इट हैज नॉट हैपेंड फास्ट इनफ, और वो हुआ नहीं, उसने कहा था। तो ये है गलती। अच्छा, अब कई बच्चे ये बोलेंगे, सर पास्ट में प्रेजेंट कैसे लिख रहे हो? बेटा ये डायरेक्ट स्पीच है, देखो कॉमा, और हालांकि टाइपिस्ट ने गलती की है, इन्वर्टेड कॉमाज लगाना भूल गया निकम्मा। इन्वर्टेड कॉमाज है, और मैंने कहा था डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में ये मत देखना पास्ट है तो सारा पास्ट क्यों नहीं हुआ गुरुजी। कई बच्चों में ये आ सकता है ना बेटा, हाँ, कि पास्ट नहीं, नहीं, ये डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट होती तो ये भी पास्ट होता और वो भी पास्ट होता, वो वांटेड होता और ये हैड नॉट हैपेंड होता। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में तो कुछ भी लिखो। तो इन्वर्टेड कोमास लगाना भूल गया, कोमा तो लगाया उसने, देखो कोमा तो लगाया लेकिन इन्वर्टेड कोमास भी था। ये हमारी टाइपिंग बाबा की गलती है, कोई बात नहीं। 48 देखो, इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी, ठीक है, ग्रेज जो है, एंड मी, हाँ दोनों गलतियां हैं इसमें, दो गलतियां बेटा। 48 में एक नहीं दो गलतियां नजर आएंगी। दो गलतियां क्या है बताओ बेटा? एक बच्चा कह रहा है सर कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बाकी ज्यादातर सही हो रहे हैं। तो अच्छी बात है बेटा, कुछ कुछ तो गलत होंगे, भगवान तो है नहीं तू कि एक ही बार में टॉपिक पढ़ के सारा सही कर दे। कर देगा, नाउन हो, प्रनाउन हो, छोटे छोटे टॉपिक हो, सारे सही कर देगा। लेकिन टेंस अच्छा टॉपिक, इसलिए आप क्या करो, अगर आप 70% भी स्कोर कर रहे हो अभी अभी, आप 60% भी कर रहे हो, या आप जो है चलो 50% भी कर रहे हो, 50 से नीचे वाले मुर्गे बन जाए, मोमबत्ती जलाए। ठीक है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो किसी के नहीं आ रहे होंगे। अगर इतने परसेंट भी आप सही कर रहे हो बेटा, इतने परसेंट भी सही कर रहे हो तो अच्छी बात है ना पगलू। लेकिन एक बात पता है, देख क्या नोटिस कर रहे हो आप? जैसे ही मैं उसका आंसर बता रहा हूं तुम कह रहे हो यार शिट, साला ये तो होना था, ये आ रहा है तेरे अंदर। इसका मतलब बेटा जैसे उसका आंसर बता रहा हूं तुम तुरंत 100% पे कूद जा रहे हो। आप अपने दोस्तों से देखना जो बाकी कहीं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप उनको जज करना। उनके टीचर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर कराते ही नहीं है, ना इतना सारा पढ़ाते हैं। बेटा जब तक आप अपने आप को, वो कहते हैं ना, पॉजिटिव वे में दूसरों से कंपैरिजन नहीं करोगे ना बेटा, पॉजिटिव केस में दूसरों से कंपैरिजन नहीं करोगे ना, तो मैं नहीं कह रहा किसी से कंपैरिजन अपने आप को करो, कंपेयर नहीं करना है बेटा अपने आप को, आपको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में करना है कि आप दूसरों से कितने गुना आगे। ऐसा नहीं करोगे तो आपको कैसा पता चलेगा आपने सही जगह पैसा लगाया कि नहीं लगाया? करते हैं ना वैसा, पॉजिटिव वे में कंपैरिजन। मैंने कह रहा नेगेटिव वे में कंपैरिजन करो, दूसरों से क्यों कंपेयर करें सर हमने आपको, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करो। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे।
जैसे मैं करता हूं, मैं मानता हूं मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाना है, मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करानी है, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा खुश रहे, बाकी कोई भी टीचर मेरे आसपास भी ना फटके। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं, नहीं भाई, मुझे दूसरों से ज्यादा आगे रहना है, पॉजिटिव सेंस। ये कंपैरिजन नहीं, मैं ज्यादा ग्रामर भी कराऊं, मैं ज्यादा प्रैक्टिस भी कराऊं, मैं ज्यादा वोकैब भी कराऊं, मैं ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊं, मैं ज्यादा कराऊं, मेरा बच्चा सबसे आगे। ये हर माँ बाप और हर टीचर सोचता है कि मैं दूसरे माँ बाप दूसरे टीचर से बेहतर। इट डजंट मीन कि दूसरे माँ बाप या दूसरे टीचर गलत है। जो अपने दम पे जितना जिन पे साइड से बन रहा है, जितनी उनसे मेहनत हो रही है कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा कोई ना कर जाए। तो जो जितने भी मेहनत कर रहा है करता रहे, लेकिन आपसे ज्यादा कोई ना करे। भाई अक्सर दूसरे टीचर भी ये कराने लग गए, मैं कुछ और उठा लूंगा फिर। देखो कॉपी पेस्ट तो ये तो मैं सरेआम चैलेंज करके बोलता हूं, मैं यूट्यूब पर भी आके बोलता हूं कि कॉपी पेस्ट मत करो मत करो। सभी टीचर्स को करते हैं, मेरा मेरा हर एक आइडिया कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन वो कितना कॉपी पेस्ट करेंगे, मैं कुछ और फिर और कराऊंगा और कराऊंगा और कराऊंगा और कराऊंगा। तो ये सारी चीजें आपकी ऐड होने लगेगी। इसलिए आप सबसे बेहतर होगे, दूसरों से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में मतलब। दूसरे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे पढ़ो, ज्यादा पढ़ो बेटा, कंपटीशन उन्हीं से है आपका। आई इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैंडी जर्ज एंड बेटा वर्क्स नहीं होगा। पहली बात तो दो बंदे तो ये भी तो सब्जेक्ट होगा, आई वर्क होगा, वर्क्स नहीं क्या होगा, वर्क होगा, सिंगुलर आएगी। चलो 49 बताओ। अब 49 में आप देख पा रहे हो, नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम रोहन एंड शिल्पा हैड हर्ड, ठीक है पास्ट की बात है, मोहन टॉक को उन्होंने बातें करते हुए नहीं सुना था, अबाउट व्हाट हैपेंस और व्हाट हैपेंड, जो हुआ था उसके बारे में उन्होंने बातें करता हुआ नहीं सुना था। बातें करता हुआ, यहां टॉक और टॉकिंग दोनों सही है बेटा, टॉक अबाउट टॉकिंग अबाउट, बातें करते हुए, ये वर्ब एडवांस का टॉपिक है, ये वहां बताऊंगा, लेकिन अभी आपको टेंस से रिलेट करके इसका एरर पता चल गया। ठीक है भैया, चलो जी क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अब 50 और 51 दोनों सोल्व करना। 50 भी और 51 भी। जैसे इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन, बताओ बेटा, इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन। तो अब 50 में क्या देख पा रहे हैं, ये पता चलता है कि मेरे पिताजी अलोंग नहीं है, अकेले नहीं है, तो ठीक लग रहा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई सेंस नहीं, भाई आसान है, इट के साथ टर्न्स आउट आएगा। ये पता लगा है कि मेरे पिताजी अकेले नहीं है, तो भाई कोई होगा उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा 51 में बताना बेटा, 51 में बताना, आपने बोला दिस द होल प्लॉट कम, बेटा कम या कम्स, सर कम्स सिंगुलर है ना, दिस होल प्लॉट, ये सारा का सारा प्लॉट किसके अंडर आता है, अंकल के जुडिशरी के अकॉर्डिंग आता है, या जुडिक्शन के अकॉर्डिंग उनमें उनके अंडर आता है कम्स। चलो भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 52 को बताओ, 52 को बताओ। अब आप 52 को बताने जाएंगे तो आपको एक आसान सी भाषा यहां पर नजर आएगी कि सर कह रहा है इफ यू डजंट नहीं, इफ यू डोंट हैव अ डॉक्टर कॉन्टेक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो उनको कॉन्टेक्ट करें। तो सर यहां डजंट नहीं डोंट आएगा, डोंट या डू नॉट है ना, क्यों के साथ डज आते हैं। अब देखो बेटा ये CHSL का 2023 का क्वेश्चन है, मतलब देख रहे हो पेपर में क्या आ रहा है, आसान भी आ रहा है, बहुत आसान भी आ रहा है, मुश्किल भी आ रहा है, बहुत मुश्किल भी आ रहा है। तो पेपर में क्या है, आसान, बहुत आसान, मुश्किल, बहुत मुश्किल, हर टाइप का है, हर टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको ये नहीं सोचना है क्या आना है क्या नहीं आना है। इसलिए एक दो बच्चे क्या करते हैं ना, इजी क्वेश्चन देखकर ये पेपर में इजी भाई, इजी भी आता है मुश्किल भी आता है। देखो ये देखो ना कितना लुल्ल क्वेश्चन आया, तो मुश्किल भी है आसान भी है, मिर्च मसाला है हर एक पेपर में। क्या देखोगे बेटा, लिखा अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के केवल एक वो बेटे हैं, हैज हैड डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग। तो लेविश लिविंग के लिए उनको जो है वो जो फॉन्डनेस होती है बेटा, चाहत, वो पाल चुके थे। तो ये तो पास से रिलेटेड बात है बेटा। हाँ पाल चुके हैं, हैज डेवलप्ड करो, पाल चुके थे हैड डेवलप्ड करो, या तो हैज हैव आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, दोनों में से कोई एक आएगा, हैज हैड या थर्ड फॉर्म एक साथ तो नहीं आ सकता, नॉनसेंस है बेटा। तो ये चीज यहां एरर आ गई,
आप जो भी करोगे एरर इसी में होगा। ठीक है, चलो अब बाबू एक काम करो, 54, 55 और 56 ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो भैया। मैं पानी पी लेता हूं बेटा, तब तक 3 क्वेश्चन ट्राई करो। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है दैट विल ट्रूली बीन, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बेटा? विल ट्रूली, देखो ट्रूली तो एडवर्ब है, विल आए, विल के बाद थर्ड फॉर्म आती है बेटा? नहीं सर, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल बी हो जाएगा। एक माइलस्टोन हम अचीव कर लेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट बेटा, शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नोवेल बाय 3 years। ठीक है, अगर आप इस 55 क्वेश्चन नंबर को समझने जाओगे तो आपको समझ आएगा। एक बात बताओ, उसने एक भी नॉवल नहीं लिखा है फॉर 3 years, 3 साल से। ड्यूरेशन है 4 आना था बेटा, ड्यूरेशन है 4 आना था। सर 4 के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है, दिन दहाड़े आता है। याद आया, दिन दहाड़े आता है। कराया तो था मैंने, कराया तो था। अगर ये बंदा कहता आई हैव रिटन 3 novels फॉर 3 साल में मैंने 3 नॉवल लिख चुका हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। एक भी नॉवल नहीं लिखी है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ये बिल्कुल सही है, और फॉर 3 years आएगा। ठीक है, हालांकि अगर मैं और गोते मार दूंगा ना इसमें, तो और भी इसकी ऐसी तैसी कर जाऊंगा मैं। यहां एनी ज्यादा ठीक रहेगा। शी हैज नॉट रिटन एनी सिंगल नॉवल, यहां सिंगल भी चलेगा लेकिन एनी और ज्यादा बढ़िया। लेकिन ये दिन दहाड़े एरर है, दिन दहाड़े चोरी नहीं कर सकते। 56 देखो भैया, पूजा इज वेरी बिजी, पूजा बहुत बिजी है एट द मोमेंट अभी। ऑल राइट, आई हैड बीन वेटिंग। बेटा ये तो प्रेजेंट में बात हो रही है, पूजा बिजी है और मैं वेट कर रहा था। नहीं ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं भाई। सो जो मिसेस पूजा है वो हमारे क्या कर रही है भैया? वो कह रही है इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। ऑल राइट, आई एम वेटिंग। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं भाई। हैड बीन पास्ट कहां कूद गए? बात तो अभी की हो रही है भैया। हैड नहीं आएगा, आई एम वेटिंग। ठीक है भैया, अभी इंतजार कर रहा हूं। चलो 57 देखो, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। 57 में क्या लग रहा है बेटा? सर वो सिंस क्यों आएगा? मैंने बोला क्यों नहीं आएगा सर, ड्यूरेशन 6, ड्यूरेशन 6। तो हमारे यहां क्या होता है ना बेटा, ड्यूरेशन से पहले 4 आता है हमारे यहां। तो तुम्हारे यहां क्या आता है भैया? तुम्हारे यहां भी 4 आता है। बोलो तारारा तारारा। चलो जी 57 क्वेश्चंस कर लिए भैया, मजा आई क्यों। 58 देखो बेटा, कहता है कंटेंटेड पीपल जो होते हैं सेल्डम कंप्लेंट। बेटा सेल्डम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो सेल्डम कंप्लेन आएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म वहां पर नहीं आएगी भैया।
क्या आएगा बाबू? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये होगा, आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ। अभी राइट नाउ मतलब अभी मैं ये फेस कर रहा हूं, डील कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल ठीक है भैया, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में वर्ड्स, तो 60 में आपको नजर आता है सर एक गड़बड़ है। मैंने बोला क्या गड़बड़ है? देखो, वी यूजली स्लीप इन बेडरूम्स with the door firmly shutted behind us. Shut behind us. Sir, अगर ये प्रेजेंट की बात है तो शटेड वहां पे क्या कर रहा है बेटा? तो शट होना चाहिए। बहुत अच्छे, आइए बाबू 61 में ही गॉट एफ्लिक्टेड विद द डिजीज से वो हो गया व्हेन ही वाज अ टीनेजर। जब वो एक टीनेजर था तो ही गॉट, सर वो पास्ट की बात है प्रेजेंट की बात है? सर ये तो पास्ट की बात है। हाँ तो दोनों में बल्ले 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 बल्ले, तो शाबा शाबा, ठीक है भैया, तो दोनों में कोई भी गलती नहीं है। तो 61 क्या हो गया बेटा? नो एरर। चलो 62 देखो बेटा, थोड़ी फास्ट करा रहा हूं मैं। द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, यार दैट गिविंग या दैट गिव्स ऑफ लाइट, दैट गिविंग कैसे आ गया? मतलब मेरे बच्चे डायरेक्ट ये सब्जेक्ट बना, दैट आ गया, इसके लिए प्रोनाउन, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या मीनिंग देगी? वायर जो लाइट, ठीक है, ऑफ करती है इज कॉल्ड, उसको फिलामेंट कहते हैं। डेफिनेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो फटाफट करते हैं भैया, 1 बजे क्लास है भैया हमारी, है ना। एक बच्चा कह रहा है 1 बजे क्लास है सर, रोटी भी खाने। मैंने तो जैसे पता नहीं सुबह से पराठे ही पेल रखे हैं यहाँ पे, मेरे को भी खाना खाना भैया। लिए कंप्लेन आई थी, ठीक है, कंप्लेन आई थी तो टीचर ने ऐसा किया, लेकिन बेटे तो पास्ट की बात है। बाय द टाइम, ठीक है, फॉर बुलिंग वॉज मेड, तो कंप्लेंट एक मेल की गई, तो ही हैड बीन एक्सक्यूज्ड, निकाल दिया गया। चलो, इज स्वीता इज, अच्छा देखो, इज स्वीता इज, अच्छा इसमें करेक्शन है, ये करेक्शन है बेटा, इज स्वीता ज्वाइनिंग अस फॉर लंच है, क्योंकि देखो ना ये करेक्शन, ये ऐसे था भाई साहब हमारे पास, इज स्वीता ज्वाइनिंग अस फॉर, अरे नहीं सॉरी, क्वेश्चन यही है, स्पॉट द एरर एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा देखो, इज स्वीता इज, ये तो नहीं है भैया, गलत हो गया है ना। चलो, इज स्वीता ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, ठीक है, क्या स्वीता ज्वाइन करेगी? ठीक है, स्वीता इज ज्वाइंड, स्वीता ज्वाइनिंग, आर स्वीता, ले स्वीता, ये आंसर हो गया भैया। चलो आ जाओ भैया, 65 देखो बेटा, देखो चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, मर गई चीटी बेटा, बस 65 और देखो, 65 को समझने की कोशिश करना, फिर थोड़ा ब्रेक दे दूंगा मैं आपको। अच्छा 10 ही मिनट बचे हैं क्या? ओहो हो, फिर तो ब्रेक ले लो बेटा, कोई नहीं, 65 से कल करेंगे बेटा, कल मारेंगे यहां से चीटी, कल इसको करके फिर कल 5 मिनट का ही बचा, ज्यादा नहीं बचा है। कल फिर हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। सर कौन सा कराओगे कल टॉपिक? कल करेंगे मेरे शेर मॉडल्स। आज मैं डलवाऊंगा पीडीएफ, इनकी 1-2 करेक्शन थी ना बेटा, वो करेक्शन करने के बाद डलवाऊंगा, ठीक है ना, वो करेक्शन करने के बाद डलवाऊंगा स्टेंस की, ठीक है। तो मॉडल्स तो शाम तक डल जाएंगे, आज आप रिवाइज कर लीजिए, 2 क्लासेस आपकी, ठीक है ना, कुछ मिलते हैं बेटा ऑटोमेटिकली। आज आपकी हेडिंग डली हुई मिलेगी, प्रेपोजिशन क्लास 1।